मैं डॉक्टर सरिता आप सबों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं सोशल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत एक टॉपिक सामाजिक समस्या का महत्व, अर्थ एवं उनकी विशेषताओं पर चर्चा व्यक्त कर रही हूँ। आज समाज शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं के अध्ययन और उनके समाधान में समाजशास्त्रियों की अभिरुचि बढ़ रही है। सामाजिक समस्याओं के निराकरण में दिलचस्पी रखकर ही समाजशास्त्र को एक व्यवहारिक और उपयोगी सामाजिक विज्ञान बनाया जा सकता है। जेम्स डेविड और M.E. वार्नर ने भी अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में इस तरह का विचार दिया है और लिखा है, हमारा मुख्य उद्देश्य समाज को पहले से अच्छा बनाना है। यह कार्य व्यवहारिक समाजशास्त्र का है कि समाज का किस प्रकार निर्माण किया जाए। ग्लीन और ग्लीन ने भी अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखा है कि सामाजिक व्याधि की उसी प्रकार समाजशास्त्र का अभिन्न अंग है जिस प्रकार रोग की जानकारी वैज्ञानिक चिकित्सा शास्त्र का अंग है। इसी तरह ग्लीन, डिटर्नर तथा अन्य ने अपनी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम्स में समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के महत्व को दर्शाते हुए लिखा है, सामाजिक समस्याओं का ज्ञान समाजशास्त्रियों को विभिन्न प्रकार की परिवर्तनशील दशाओं के अंतर्गत मानवीय संबंधों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। Social problems furnish the sociologists with opportunity for studying human association under various and changing conditions. इस तरह यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र को एक उपयोगी सामाजिक विज्ञान बनाने के लिए इसके व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जा रहा है। सामाजिक समस्या का अर्थ और परिभाषा। प्रत्येक समाज का ढांचा कुछ नियमों और मूल्यों पर आधारित होता है। इन्हीं नियमों और मूल्यों के आधार पर एक विशिष्ट समाज के सदस्य एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करते हैं और अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कभी कभी सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना में कुछ ऐसे अवरोध पैदा हो जाते हैं जो सामाजिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। संक्षेप में, सामाजिक अभियोजन में बाधा डालने वाली दशाओं अथवा सामाजिक जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली दशाओं को ही हम सामाजिक समस्याएं कहते हैं। अब हम सामाजिक समस्या पर और विस्तृत चर्चा एवं महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य को आपसे साझा करती हूँ। सामाजिक समस्या एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि एक सामाजिक घटना है। यदि एक या कुछ व्यक्तियों में पारस्परिक अभियोजन में बाधा उत्पन्न हो तब इसे सामाजिक समस्या नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसी बाधा व्यक्तिगत दोषों के कारण उत्पन्न हो सकती है। इसके विपरीत, यदि कोई बाधा सामाजिक संरचना के साथ इस तरह जुड़ जाती है कि उसके कारण अधिकांश व्यक्तियों का जीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगता है, तभी उसे सामाजिक समस्या कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि कोई बाधा संपूर्ण समूह के जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के बाद भी यदि सामाजिक संरचना से संबद्ध नहीं है तब उसे हम सामाजिक समस्या नहीं कहेंगे। उदाहरण स्वरूप, बाढ़, भूकंप, महामारी, सूखा आदि ऐसी समस्याएं हैं जो सामाजिक जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, किंतु इन्हें सामाजिक समस्याएं नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है। इसके विपरीत, अपराध, बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, भ्रष्टाचार, जातिवाद, संप्रदायवाद, दहेज प्रथा, छुआछूत आदि का संबंध एक विशेष सामाजिक संरचना से है, इसलिए इन्हें सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत रखा जाता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों और सामाजिक विचारकों ने सामाजिक समस्याओं को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है।
कुछ विचारकों ने सामाजिक समस्याओं को एक विशिष्ट दशा के रूप में परिभाषित किया है। उदाहरण स्वरूप सैमुअल कोइंग ने सामाजिक समस्या को एक दशा के रूप में परिभाषित करते हुए लिखा है, सामाजिक समस्या उन परिस्थितियों या दशाओं का नाम है जिन्हें समाज हानिकारक मानता है तथा जिनमें सुधार की समाज को आवश्यकता होती है। इस परिभाषा से यह पता चलता है कि सामाजिक समस्या एक विशिष्ट परिस्थिति या दशा का द्योतक है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि सामाजिक समस्याओं का समाज पर हमेशा ही बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः सामाजिक समस्याएं समाज के लिए हानिकारक समझी जाती हैं। चूँकि सामाजिक समस्याएं समाज के लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए इनका समाधान या निराकरण आवश्यक समझा जाता है। डब्ल्यू वालेस वीवर ने भी अपनी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम्स में सामाजिक समस्याओं को एक दशा के रूप में परिभाषित किया है और लिखा है, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधक डालती है। A social problem is any condition that causes strain, tension, conflict, frustration, interference with the fulfillment of needs. इस परिभाषा से भी यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक समस्या एक विशिष्ट दशा है। इस परिभाषा में सामाजिक समस्या के अकार्यों का भी उल्लेख किया गया है। वीवर के अनुसार सामाजिक समस्याएं हमारे अंदर चिंता, तनाव तथा संघर्ष उत्पन्न करती है। साथ ही ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के मार्ग में भी बाधा डालती है। अतः सामाजिक समस्याएं समाज के लिए अभिशाप कही जा सकती है। अनेक विद्वानों ने सामाजिक समस्याओं को एक विचलित व्यवहार तथा मूल्यों के उल्लंघन की स्थिति के रूप में परिभाषित किया है। उदाहरण स्वरूप लुंडवर्ग तथा अन्य के अनुसार सामाजिक समस्या एक विचलित व्यवहार है जो समाज द्वारा अमान्य होता है और समाज को इस सीमा तक प्रभावित करता है कि उसके प्रति समुदाय की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो जाती है। A social problem is any deviate behavior in a disapproved direction of such a degree that it exceeds the two learners limit of the community. A.W. ग्रीन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में सामाजिक समस्या को सामाजिक मूल्यों अथवा नैतिक नियमों के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया है और लिखा है, सामाजिक समस्या ऐसी दशाओं की समग्रता है जिन्हें नैतिक आधार पर समाज में अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अनुचित समझा जाता है। सोशल प्रॉब्लम्स इज ए सेट ऑफ कंडीशंस which are defined a morally wrong by the majority within a society. ऊपर लिखित सामाजिक समस्या की परिभाषाओं से चार तत्व स्पष्ट होते हैं जो निम्नांकित हैं। पहला, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें सापेक्ष रूप से काफ़ी लोग उलझे होते हैं, यद्यपि यह कहना कठिन है कि कितने लोग। दूसरा, इस दशा को अधिकांश लोगों की मूल व्यवस्था की दृष्टि से समाज के कल्याण के लिए खतरा समझा जाता है। तीसरा, यह मानकर चला जाता है कि इस दशा को सामूहिक प्रयत्न के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा, यह एक ऐसी दशा है जिसे समाज खतरे के रूप में देखता है। ऊपर लिखित परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक समस्या का तात्पर्य उन परिस्थितियों अथवा दशाओं से है जिन्हें एक समुदाय के अधिकांश व्यक्तियों के अपने सुस्थापित नियमों, सामाजिक मूल्यों तथा समूह के विरुद्ध माना जाता है, इसीलिए इनका निराकरण करने का प्रयत्न किया जाता है। कोई समाज ऐसा नहीं होता जहां समस्याएं न पाई जाती है, अंतर केवल समस्याओं की प्रकृति और मात्रा का होता है। सामाजिक समस्याओं की विशेषताएं। ऊपर लिखित वर्णन के आधार पर सामाजिक समस्याओं की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है जो निम्नांकित है।
पहला, सामाजिक समस्याओं की प्रकृति सार्वभौमिक है, अर्थात सभी समाजों में और सभी समय सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं। अंतर केवल समस्याओं की प्रकृति और मात्रा या गंभीरता में है। किसी समाज में किसी तरह की समस्या पाई जाती है और किसी दूसरे समाज में दूसरी तरह की समस्या पाई जाती है। इसी तरह किसी समाज में कोई समस्या अधिक गंभीर रूप में नहीं पाई जाती है, जबकि किसी अन्य समाज में वही समस्या गंभीर रूप में पाई जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि समस्या विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरा, सामाजिक समस्या समाज की एक विशिष्ट दशा का द्योतक है। सैमुअल कोइंग ने भी सामाजिक समस्याओं को एक विशिष्ट दशा के रूप में परिभाषित किया है और लिखा है, सामाजिक समस्या उन परिस्थितियों या दशाओं का नाम है जिन्हें समाज हानिकारक मानता है। तीसरा, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो समुदाय में बहुत से व्यक्तियों के विचलित व्यवहारों तथा समाज के आदर्श नियमों के उल्लंघन के रूप में देखने को मिलती है। लुंडबर्ग ने सामाजिक समस्या को एक विचलित व्यवहार के रूप में परिभाषित करते हुए लिखा है, सामाजिक समस्या एक विचलित व्यवहार है जो समाज द्वारा अमान्य होता है। ए सोशल प्रॉब्लम इज एनी डेविएट बिहेवियर इन ए डिसअप्रूव्ड डायरेक्शन। इसी तरह A.W. ग्रीन ने सामाजिक समस्या को सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक नियमों के उल्लंघन के रूप में स्पष्ट किया है और लिखा है, सामाजिक समस्या ऐसी दशाओं की समग्रता है जिन्हें नैतिक आधार पर समाज में अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अनुचित समझा जाता है। चौथा, सामाजिक समस्या का तात्पर्य केवल उन्हीं समस्याओं से है जो एक विशेष सामाजिक संरचना से संबंधित होती है। भौतिक अथवा जैविकीय क्षेत्र की समस्याओं को सामाजिक समस्याएं नहीं कहा जा सकता। उदाहरण स्वरूप, बाढ़, भूकंप, महामारी, सूखा आदि सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है, अतः इन्हें सामाजिक समस्याओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसके विपरीत अपराध, बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, भ्रष्टाचार, मद्यपान, दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत आदि समस्याओं का संबंध एक विशेष सामाजिक संरचना से है, इसलिए इन्हें सामाजिक समस्याओं की श्रेणी में रखा जाएगा। पाँचवां, सामाजिक समस्या एक व्यक्तिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें सामूहिकता का तत्व निहित होता है। एक या कुछ व्यक्तियों के पारस्परिक अभियोजन में पड़ने वाली बाधा को सामाजिक समस्या नहीं कहा जा सकता। एक या कुछ व्यक्तियों के पारस्परिक अभियोजन में पड़ने वाली बाधा व्यक्तिक दोषों का परिणाम हो सकती है, लेकिन कोई बाधा जब सामाजिक संरचना से इस तरह जुड़ जाती है कि उसके कारण बहुत से व्यक्तियों का जीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगता है, तभी उसे हम एक सामाजिक समस्या कहते हैं। इस अर्थ में सामाजिक समस्या में सामूहिकता का तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। छठा, यदि कोई विशेष स्थिति सामाजिक अभियोजन में बाधक तो है, किंतु समूह इस स्थिति में सुधार करना आवश्यक नहीं समझता, तो इस स्थिति को भी सामाजिक समस्या नहीं कहा जा सकता। सामाजिक समस्या केवल वह स्थिति है जिसे हम दूर करना अथवा जिसमें सुधार करना चाहते हैं तथा जिसमें सुधार करना संभव भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स। सातवां, सामाजिक समस्या की अवधारणा सामाजिक कल्याण से संबंधित है। कोई समाज जब समाज कल्याण के प्रति सचेत होता है, तभी कुछ विशेष व्यवहारों को सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाता है। फुलर और मेयर्स के अनुसार जागरूकता, नीति निर्धारण तथा सुधार सामाजिक समस्या से संबंधित वे चरण हैं जिनके द्वारा किसी समुदाय में इसका निवारण संभव होता है। नौवां, सामाजिक समस्या एक ऐसी कष्टप्रद दशा है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की दृष्टि से बाधक है। 10वां, सामाजिक समस्याएं जनसाधारण की भावनाओं के प्रतिकूल होती है। इसका मतलब कि सामाजिक समस्या और भावना का एक दूसरे से निकट का संबंध पाया जाता है। यदि कोई दशा जनसाधारण की भावना के प्रतिकूल
न हो तो उसे सामाजिक समस्या नहीं कहा जा सकता। उदाहरण स्वरूप, किसी समय शादी विवाह तथा सामाजिक उत्सवों के अवसर पर वेश्याओं के नाच गानों को उचित समझा जाता था। उस समय वेश्यावृत्ति सामाजिक समस्या के रूप में नहीं मानी जाती थी, किंतु वर्तमान में अनेक कारणों से नारी के प्रति पुरुषों की भावनाओं में परिवर्तन आने से वेश्यावृत्ति को एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जा रहा है। 11वां, जो स्थिति या व्यवहार एक समाज विशेष की सांस्कृतिक विशेषताओं या परंपराओं के प्रतिकूल होता है, उसे सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाता है। समाज के सभी सदस्यों से सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाए रखने की आशा की जाती है। जब किसी समाज में काफ़ी संख्या में लोग सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्श नियमों और मान व्यवहार प्रतिमानों के विपरीत आचरण करने लगते हैं, तो ऐसे व्यवहार को सामाजिक समस्या कहा जाता है। वर्तमान में हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन आया है, आदर्श नियम भी कुछ बदले हैं तथा कुछ नवीन व्यवहार प्रतिमान पनपे हैं। यही कारण है कि आज अस्पृश्यता, बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह निषेध आदि को सामाजिक समस्याएं माना जाता है। किसी समय ये समस्याओं के रूप में नहीं थी, क्योंकि इनसे संबंधित व्यवहार को सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप माना जाता था और उचित माना जाता था, किंतु आज ऐसा व्यवहार हमारे बदले हुए सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत समझा जाता है और इसी कारण यह सामाजिक समस्या की श्रेणी में आता है। उम्मीद करती हूँ मेरा यह लेक्चर आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक एवं लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू।